नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म इट्स जीके मोटिवेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित, जो आपके आगामी टीचिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो बने रहिए अंत तक अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज का पहला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किस प्रकार की कठिनाई है? और इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने में कठिनाई है, यानी कि पढ़ने में आने वाली समस्या है, और डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने में आने वाली कठिनाई है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अमूर्त विचारों पर सोचने लगता है? और इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है अमूर्त विचारों पर सोचने लगता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बिना भेदभाव के पढ़ाना, बिना किसी जाति लिंग भेदभाव किए एक साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों का पालन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु करता है? और इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की ओर, परंपरागत स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार उनको शिक्षण करना ही व्यक्तिगत भिन्नता को सही तरीके से संबोधित करना है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय भागीदारी और अन्वेषण, यानी कि बच्चा जब तक सक्रिय रूप से सचेत नहीं रहेगा पढ़ने के लिए, तब तक वो नहीं सीख सकता। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग से बालक सीखता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? और इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बच्चों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण देना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? और मानसिक मंदता वालों के लिए दोस्तों उपयुक्त शिक्षण विधि है खेल आधारित शिक्षण, खेल खेल में पढ़ाना। अगला प्रश्न है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। कहाँ कमी रह गई, बच्चा कहाँ सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, ये आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण विधि में शिक्षक एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। प्रयोजन विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि जिसको कहा जाता है। शिक्षक जो है इसमें सुगमकर्ता होता है, यानी कि वो प्रोवाइड करने वाला रहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का समान योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है? दोस्तों, इसमें से लिखना जो है वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, क्योंकि बच्चा अपनी छोटी छोटी उंगलियों से लिखता है। बाकी सब चीज तो है वो बड़े बड़े शरीर के अंगों की साथ होने वाली प्रक्रिया है ना। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाली होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? विकास की पूछ रही है दोस्तों, है ना, प्रारंभिक अवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था।
क्योंकि बच्चा गर्भ से बाहर आने के बाद ही तो असली विकास गिना जाएगा ना। अगला प्रश्न है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ क्या है? और इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीखने के सभी पहलुओं का नियमित मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीर्षगामी सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्योंकि देखना दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर बड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास हाथ पैर से होते हुए पैरों तक होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु मेंटल एज का प्रत्यय किसने दिया था? मेंटल एज का प्रत्यय देने वाले मनोवैज्ञानिक है दोस्तों एल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन। आज का आपका अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? और इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धैर्य और दृढ़ता। एक प्राइमरी टीचर को धैर्य पेशेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चा सीखने में देरी कर रहा हो या बच्चे जल्दी से नहीं सीख पा रहा हो, तब की स्थिति में एक टीचर को धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 MCQ सीरीज, जो आपके CTET, CGTET, MPTET, UPTET जैसे सभी टीचिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।